अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शेफ़ अल्ताफ़ और आपके लिए लाया हूं आज फौलादी हलवा। बहुत ज़बरदस्त है, बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत ज़्यादा है इसमें, लेकिन खाने के बाद आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप टार्ज़न बन जाएंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से बना रहे हैं आज का हम फौलादी हलवा। यहाँ पे एक प्लेट ले ली है आप लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं डाला हूँ खसखस। खसखस ही 30 ग्राम यानी कि 3 टेबल स्पून। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ये सूजी जाएगी इसमें 2 टेबल स्पून। इसका वेट करेंगे तो ये बनेगा 20 ग्राम। 10 ग्राम जाएगा खोपरा पाउडर, चूरा जिसमें ये कहते हैं जिसको। 2 अदद छोटी इलायची वो भी डाल देनी है। इन तीनों चीज़ों को जग लेके उसमें डाल देना है आपने, और इसमें शामिल कर देना है आपने दूध तकरीबन 1 कप के करीब, और इसको कवर करके अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड करना है। इसको बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में बनाना है, और इसको कंटिन्यू हमने चलाया है 15 मिनट। ये देखें किस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया है। हमारा फ्राई पैन है और उसमें डाल देंगे हम दूध की क्वांटिटी है 1 लीटर। थोड़ा सा हमने जग में डाला था और बाकी यहाँ पे शामिल कर देंगे। उसके बाद हमारा पेस्ट वो भी इसमें शामिल कर देंगे ठंडे में ही। चूल्हे का फ्लेम करके इसको आपने पकाना है और हिलाते जाना है। लेकिन उससे पहले 50 ग्राम इसमें मैंने मक्खन ऐड किया है, और इसको कंटिन्यू आपने चलाना है, हिलाते जाना है, और इसको रोकना नहीं है जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। तो माशाल्लाह इसमें अच्छे से बॉयल आना शुरू हो गया है, तो मज़ीद इसको और थोड़ी देर चलाएँगे जब तक इसको परफेक्ट तरीके से जोश ना आ जाए। हिलाते जाना है आपने, इसको रोकना नहीं है। अगर रोकेंगे तो ये नीचे लग जाएगा, तो पकने देना है। अच्छे तरीके से बॉयल आ गया है, चूल्हे को धीमा करके और इसको कंटिन्यू पकाते जाना है। और इसको अपने चम्मच जो है चलाना ना, छोड़ना नहीं है। 10 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद इसको चला दिया और पकने देंगे कंटिन्यू। जब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा आधा पकने के बाद, फिर आपने इसको हाई फ्लेम करना है और कंटिन्यू इसको भूनते जाना है। अभी यहाँ पे देखें बहुत थिक हो गया ये। अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें घी। देसी घी जाएगा इसमें 200 ग्राम। 50 ग्राम हमने इसमें बटर ऐड किया था फर्स्ट में, वो इसीलिए कि ये चिपके ना। और उसके बाद हम डाल देंगे इसमें घी डालने के बाद इसको फिर कंटिन्यू हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। जब माशाल्लाह हमारा घी अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे शुगर 200 ग्राम। कंटिन्यू इसकी हम दोबारा भुनाई करते जाएंगे हाई फ्लेम पे। और ये देखें माशाल्लाह जैसे ही हमारी अच्छे से भुनाई होगी तो ये ऑयल छोड़ना भी शुरू कर देगा, और इस तरीके से चम्मच के बाहर से घूमना भी शुरू कर देगा। तो माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई और काफ़ी सारा घी भी बाहर आ चुका है। ये देखें अब ऐसे ही घूमता रहेगा ये, और इसकी भुनाई नहीं करेंगे, बस इसको यहीं पे ऑफ करते हैं और डिश आउट करते हैं। तो इसको यहाँ पे प्लेट में शिफ्ट कर देंगे। ये ताकत का ख़जाना है। थोड़ी सी इसके ऊपर हम करेंगे गार्निश। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा घी था वो मैंने निकाल दिया है, और कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते। अगर पसंद करते हैं तो रहने दीजिए, नहीं तो आप निकाल सकते हैं इसको। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का आज का हमारा हलवा बना है। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़।